हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कटक। ये नोटिस है 13 जनवरी 2026 का। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर के पद के लिए भर्ती आई है। इसके लिए लास्ट डेट जो है आवेदन करने के लिए वो है 11 फरवरी 2026। यहाँ पे टोटल पोस्ट इन्होंने जो बताई हैं वो है 14। और आगे कहते हैं ग्रुप बी की नौकरी है, 35,400 बेसिक पे है। और ये इस स्टेट में आता है लेवल 9 में, ये अलग है। और जो हमारे लेवल 6 में आता है एसएससी का, उसका जो पे मैट्रिक्स है वो अलग है। आगे चलते हैं, आगे ये बताते हैं वैकेंसी पोजीशन। तो वैकेंसी पोजीशन आपके सामने है, ये आप एक बार देख लें। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 7 वैकेंसी हैं और एससी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी हैं। यहाँ पे डब्ल्यू का अर्थ हो जाता है विमेन, यानी 14 में से विमेन के लिए टोटल 4 वैकेंसी हैं। यूआर में 3 में से 1 विमेन की है, एसटी में 7 में से 2 विमेन के लिए है और एससी में 4 में से 1 विमेन के लिए है। इन 14 वैकेंसीज़ में 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व्ड है और 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे ही कहते हैं इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और सूटेबल वीमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव कैटेगरी, द unfilled vacancies of that category shall be filled by eligible suitable male candidates of the same category। ये कहते हैं अगर महिला वाला जो पद है वो रिक्त रह जाता है तो उसकी जगह पे अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं एज क्राइटेरिया। तो एज आपकी जो है 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एज आपकी काउंट होगी 13/1/2026 के अनुसार। इसके साथ साथ ये कहते हैं 5 साल का जो एज में रिलैक्सेशन दिया है वो एससी एसटी एसईबीसी को दिया है और विमेन को भी मिला है। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का रहता है। तो यदि आप किसी और स्टेट से हो तो आप यूआर कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हो। 42 साल आपकी एज, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर अदर क्वालिफिकेशन हैविंग इंग्लिश और ओडिया एज एन ऑनर्स सब्जेक्ट विद एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपकी नॉलेज उसकी आपको होनी चाहिए। और आगे कहते हैं या तो इंग्लिश ऑनर्स से आपने बैचलर डिग्री की हो या फिर ओडिया ऑनर्स से। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी कोई समस्या नहीं है। आगे कहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न होता है, जैसे और लगा देते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अदर क्वालिफिकेशन। तो अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट, तो शायद यहाँ पे बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले एलिजिबल हैं। और आप जब इसके लिए आवेदन करोगे तो वहाँ पे ये जो आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा। आगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कहते हैं तो 500 रुपये इन्होंने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी है। और साथ में इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उनको यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में छूट दी है। आगे कहते हैं आपका सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा और वाइवा वोची होगा। तो अब देखते हैं प्री का जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या है। 2 घंटे ड्यूरेशन है, 150 अंक का होगा। इसमें आपका आएगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये कहते हैं 150 नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स होगा। और देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इन्होंने यहाँ पे कहा है ये आपकी रहेगी 0.5 की, यानी आधे नंबर की। आगे कहते हैं दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर, यानी 33% लेके आने एससी एसटी को, 40% अदर कैटेगरीज के हो जाएंगे। और आगे कहते हैं शेल कॉल्ड, तो जो इतने लेके आएंगे उनको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर जो हाई कोर्ट है ये अलग से कट ऑफ भी बना सकता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इन्होंने बता दिए हैं।
आगे फिर जब आप मेन एग्ज़ाम के लिए अगर बुलाए जाते हो तो मेन का इन्होंने यहाँ पे बताया है 5 घंटे का यहाँ पे टेस्ट होगा, 300 अंक का होगा। यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश एंड ओडिया क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये केवल क्वालिफाइंग है, 100 अंक का है, 2 घंटे में आपको करना है। इंग्लिश में क्या आएगा, ऐसे, प्रेसी, राइटिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी एंड ग्रामर, ये 50 अंक का होगा। और ओडिया में आपका आएगा ऐसे, प्रेसी, राइटिंग। मतलब सीधा सा ये है कि आपको ओडिया आनी चाहिए, तभी आप इसमें कामयाब होगे। आगे फिर ट्रांसलेशन टेस्ट में कहते हैं 2 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा। इंग्लिश टू ओडिया, ओडिया टू इंग्लिश, 50-50 अंक के 1-1 घंटे के लिए आपको ट्रांसलेशन का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस या फिर रीजनिंग टेस्ट इसे आप कहें, 1 घंटे, इसके लिए भी 100 अंक होंगे। और जनरल अवेयरनेस 50 अंक की आएगी और रीजनिंग आपकी 50 अंक की होगी। आगे कहते हैं सो फार एज मैन रिटन एग्जामिनेशन इज कंसर्न, लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, जहाँ पे 33% बता दिया इन्होंने, 45% आपके अदर कैटेगरीज के हो गए यूआर के। तो लैंग्वेज टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आपके ट्रांसलेशन और जनरल अवेयरनेस का जो टेस्ट है उसको, उसकी जो कॉपी है उसको इवेलुएट किया जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आगे कहते हैं कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 45% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट and a minimum of 33% marks in each paper, that is translation and general awareness reasoning test in the main written examination shall be called for computer application test। तो 33% से ज़्यादा आपके होने चाहिए और 45% से एग्रीगेट में कम नहीं होने चाहिए। मतलब सेक्शन वाइज देखा जाए तो आपके 33% मार्क्स ईच पेपर में होने चाहिए और एग्रीगेट करके जो आपके टोटल मार्क्स आएंगे वो 45% से कम नहीं होने चाहिए, तभी आपको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। आगे सच मार्क्स इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट शैल बी 40% एंड 30%, SC के लिए 40 और ST के लिए 30% होंगे। आगे कहते हैं फिर इसके बाद आपका होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट, 100 अंक का होगा, 1 घंटे का होगा। और इसमें आपका क्या आएगा, थ्योरी आएगी 50 अंक की, 30 मिनट में करनी है और अगले 30 मिनट में आपको स्किल टेस्ट करना होगा। यहाँ पे भी कहते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स 50% हैं और इसमें क्या क्या कैसे कैसे आएगा, क्या आपको करना है, वो इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। इसके बाद में दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट shall be called upon to appear in the viva voce test. Such marks obtained in computer application test shall not be taken into account while drawing up the final merit list। तो जब आपके जब आप इसमें पास होगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए यानी वाइवा वोचे के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो फिर भाई आप वहीं पे पीछे रुक जाओगे और इसमें केवल क्वालिफाई आपको करना है। अगर इसमें मेरिट लेके आते हो तो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट होगी, उसके लिए काउंट नहीं किया जाएगा। आगे कहते हैं वाइवा वोची जो है आपका 40 अंक का होगा और यहाँ पे इन्होंने बताया है रिटन एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय हिम, उन्हीं का जो है मेरिट में नाम आएगा। बाकी एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहते हैं, बाद में हम बताएंगे आपको, साइट पे और आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो इन्होंने कुछ दी हुई है, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, क्या क्या आपको अपलोड करना है सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और आगे एक्सप्लेनेशन कुछ इन्होंने दिए हुए हैं कि कौन सी कैटेगरी क्या है। उसके अलावा मिसलेनियस भी इन्होंने यहाँ पे कुछ बताए हैं। बाकी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट इन द एग्जामिनेशन, तो ये आपका नोटिस होता है कंप्लीट यहाँ पे। तो इसके लिए जिनको ओडिया आती है वो तो बिल्कुल इसके लिए कामयाब होंगे, लेकिन जिनको ओडिया नहीं आती उनके लिए नो डाउट यहाँ पे समस्या है। रिक्रूटमेंट काफ़ी ठीक ठाक है और लाइफ टाइम अगर आपको वहीं पे रहना है, उड़ीसा के लोगों के लिए काफ़ी ठीक है ये। तो हाई कोर्ट की जो नौकरी होती है, ट्रांसलेशन वगैरह होता है, वो बहुत ही अच्छा, मतलब एक, अगर आप किसी भी कोर्ट में लीगल ट्रांसलेशन में अगर आप एक बार पकड़ बना लेते हो तो आप किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन कर सकते हो, फिर आप मार नहीं खाते हो।